पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे और हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि मिलाप वाला तंबू जो है उसकी क्या-क्या विशेषताएं थी, कैसे-कैसे परमेश्वर ने उसके बाहरी आंगन से लेके उसके परम पवित्र स्थान तक परमेश्वर ने किस प्रकार चीजों को बनवाया था और बनवाने के बाद परमेश्वर ने किस प्रकार से कैसे-कैसे चीजों के पीछे भेद छुपा हुआ था और सारी बातों को हमने देखा कि वो मिलाप वाला तंबू जो है, वो किस प्रकार आगे आने वाले समय में कलीसिया को और प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करता था। और लगभग इन 10-12 एपिसोड में हमने सब चीजों को देखा, सुना और जान पाए कि परमेश्वर की क्या इच्छा और योजना उस मिलाप वाले तंबू में थी और परमेश्वर क्या उन बातों को चाहता था। आज जो है हम इस मिलाप वाले तंबू के अंतिम चरण में हैं, आखिरी एपिसोड में हैं और इसको आज हम समाप्त करेंगे और बहुत ही विशेष और बहुत सी रोचक चीजें इस आखिरी उसमें भी हैं, तो हम सब ध्यान से सुने। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। ये हमने सबसे पहले जब शुरुआत करी थी तो इस बात को जाना था कि किस प्रकार परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को कई सारे इंस्ट्रक्शन देके परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम लोग के मध्य में वास कर सकूं, तुम लोग के मध्य में आके रह सकूं। और उसके बाद हमने सब सिलसिलेबस उन बातों को देखते रहे कि किस प्रकार परमेश्वर एक एक चीज को बताता गया। ये निर्गमन 25:8 में हम देखते हैं, ये परमेश्वर की एक योजना थी, ये परमेश्वर की एक इच्छा थी, जो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्यों के बीच में वो डेरा करे। इस इच्छा को परमेश्वर ने प्रकट कैसे करा? आज कुछ बातों को हम मिलाप वाले तंबू को समाप्त करने से पहले कुछ उसके शुरुआती बातों को देखेंगे, उसके बाद आखिरी में हम वापस अपने उसी स्थान पर आएंगे। परमेश्वर ने ये अपनी इच्छा कैसे प्रकट करी? परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो है वो मूसा पर प्रकट करी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ये इच्छा जो थी वो ऐसे ही प्रकट नहीं कर दी कि मूसा को पास में बुलाकर बोल दिया कि ऐसा-ऐसा करना है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भेद था जो कि मिलाप वाले तंबू से मिला हुआ है। और इसलिए इसको मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसके 24वें अध्याय में आते हैं, निर्गमन के 24वें अध्याय में, तो उसकी 15वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्सेस 15 टू 18। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, ये वाक्यात जो हम देखते हैं, ये बाइबल में वन एंड ओनली है। यानी कि परमेश्वर जब मूसा से इस पार जब मिलाप वाले तंबू में बात करता है, तो ये पैसेज जो आप देखेंगे वो आपको पूरी बाइबल में एक ही पैसेज मिलेगा। कैसा? इसको ध्यान से हम जब 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये एक ही है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा भेद है। और वो क्या भेद है? हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है 12वीं आयत से परमेश्वर मूसा को बोलना शुरू करता है कि तुम पहाड़ पे आ जाओ, मुझे बात करना है। और मूसा जो है वो अपने सेवक यहोशू के साथ पहाड़ पे चढ़ जाता है। ये पहाड़ जो है बहुत ही विशाल और कई स्टेजेस में है। बहुत ही ऊंचा पहाड़, एक बार में इसको चढ़ना मुश्किल है। जब यहोशू और मूसा उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो ये यहोशू जो है ये मूसा का सेवक है। ये परमेश्वर ने यहोशू को नहीं बुलाया था। तो ये यहोशू जो है एक स्थान तक ही मूसा के साथ पहाड़ पर जाता है, पर चढ़ता है।
उसके आगे जब मूसा बढ़ता है, तब हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। अब मूसा जो है उस स्थान को क्लियर करके जहां पर उसने यहोशू को छोड़ दिया है, उसको छोड़ के वो आगे को बढ़ने लगा, तो ये पूरा पहाड़ जो है बादल से ढक गया। और ये पहाड़ जो है बादल से ऐसा ढका कि ना परमेश्वर की कोई वार्तालाप मूसा से हुई, और अगर हुई भी तो वो बाइबल में लिखी नहीं है। लेकिन उस बादल के ढकने के कारण मूसा उसी स्थान पर ठहर गया जिस स्थान पर वहां पर वो था। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ते हैं तो 16वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक ऐसी कंडीशन हो गई, यहोशू अलग, मूसा अलग, और परमेश्वर का जो तेज है वो उस बादल के समान, उस लेख में उसको बादल लिखा गया है, लेकिन वास्तव में वो बादल नहीं, वो एक ऐसी सफेदी, एक ऐसी उज्जवलता है जिसके लिए शब्द नहीं। लेकिन आम तौर पे हम अपनी आंखों से देखें तो हमें सफेद बादल ही दिखेगा, इसलिए यहाँ लिखा है, लेकिन वो वास्तव में परमेश्वर का तेज है। परमेश्वर के तेज में मूसा 6 दिन तक रहा, लेकिन परमेश्वर अभी बात नहीं कर रहा। और उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा है 16वीं आयत की आखिरी भाग में, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 7वें दिन परमेश्वर ने बादल के बीच में से मूसा को पुकारा। मूसा सोचता होगा कि परमेश्वर ने बोला तुम आ जाओ, मैं आ गया, परमेश्वर का तेज भी प्रकट हो गया। 6 दिन बीत गए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन परमेश्वर बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आवाज नहीं दे रहा। लेकिन मूसा बहुत ही पेशेंस के साथ रुका रहा वहां पर। 6 दिन तक उसने इंतजार किया पहाड़ पे। अब पहाड़ पे मूसा एक साधारण एक मनुष्य है, बिना खाए पिए, बिना सारी बातों के कैसे मूसा रहा, क्या हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के तेज की भरपूरी में था। और मूसा 6 दिन तक वहां इंतजार किया, और लिखा है 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 7वें दिन परमेश्वर मूसा को बादल के बीच में से पुकारता है। और 18वीं आयत में आप देखें तो लिखा है, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश कर कर पर्वत पर चढ़ गया, मतलब टॉप मोस्ट पीक पर पहुंच गया वो, जहां पर, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको बुलाया था। यहां पर मूसा का पहाड़ पे 6 दिन रुकने का भेद, और 7वें दिन परमेश्वर की आवाज को सुन के ऊपर चढ़ जाना, एक पूरी बाइबल में बहुत अपने आप में गंभीर भेद को छुपा के रखा है। ये मूसा का 6 दिन पहाड़ पे ठहरना, परमेश्वर के तेज में ढके रहना, लेकिन परमेश्वर का दर्शन नहीं, परमेश्वर की आवाज नहीं। और 7वें दिन मूसा जो है उस आवाज को सुन के पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है, और परमेश्वर अपने दर्शन को मूसा के सामने रिवील कर देता है। ये घटना जो है परमेश्वर के वचन में आगे आने वाले रैप्चर की एक भविष्यवाणी को प्रकट करती है। आगे जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उसको प्रकट करती है। 6 नंबर जो है वो मनुष्य का नंबर कहलाता है। आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब में अदन की वाटिका में जब परमेश्वर जो सब चीजों की सृष्टि करता है, 6वें दिन वो मनुष्य को बनाता है। और 6वें दिन जैसे ही वो मनुष्य को बनाता है, 7वें दिन जो है परमेश्वर एक विश्राम का दिन बना देता है, और उस विश्राम के पहले दिन में मनुष्य और परमेश्वर की वार्तालाप उस दिन से शुरू हो जाती है। इस समय हम देखते हैं कि लगभग 4000 साल, जब उत्पत्ति के समय से 4000 साल समाप्त होने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आया, और 33.5 साल उसने सेवकाई करी, और यीशु मसीह को गए हुए, वापस अपने कार्य को करके, बलिदान को करके गए हुए 2000 से ऊपर साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 6000 वर्ष जो हैं खात्मा हो चुका है। और ये 6000 वर्ष जिसका खात्मा होने होने को है,
सबके अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से जो है, अपने जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 6000 साल खत्म हो चुके हैं। यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से कुछ साल, कुछ वर्ष अभी रह गए हैं 6000 साल होने में। 6000 साल समाप्त होने के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो बातें हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, वो तेजी से पूरी होती जा रही हैं। और जो सरगर्म कलीसियाएं हैं, उनके लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो कितना निकट आ चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार मूसा जो था 6 दिन तक परमेश्वर के तेज में रहा, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको पुकारा नहीं। 7वें दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बादलों के बीच में से उसे पुकारा, और उसके पुकारे जाने के बाद पहले परमेश्वर ने 16वीं आयत में उसको पुकारा। लिखा है 16वीं आयत के आखिरी भाग में, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। और 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। 7वां दिन जो है मसीह लोगों के लिए शब्द के विश्राम को बताता है। और ये 7वां दिन या 7000वां वर्ष जो है, वो इस प्रकार का वर्ष है कि मैं और आप उस प्रधान स्वर्गदूत की आवाज को सुनने वाले हैं, जो स्वर्ग से होएगी। और उस आवाज को सुन के मैं और आप मूसा के समान उस चोटी पर चढ़ जाएंगे और परमेश्वर के सामने खड़े होके आमने सामने वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। और परमेश्वर ने जितनी योजनाएं, जितनी बातें हमारे लिए रखी हैं, सबको रिवील कर देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को बोलता है कि जब हम उस रैप्चर में उठ के उसके सम्मुख खड़े होंगे, तो हमारे पास कुछ भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। सारी बातों को अभी हम समझ जाएंगे। तो आज मैं और आप और आज प्रभु की कलीसिया किस स्थान पर है? आज प्रभु की कलीसिया जो है उस पर्वत पर है, और परमेश्वर के तेज से ढकी हुई है। उस पर्वत पर है और परमेश्वर के तेज से ढकी हुई है। और मैं और आप अपने उस 6 दिन के सफर में हैं, और इस ताक में है कि कब परमेश्वर अपने तेज में से अपनी आवाज को देगा, और मैं और आप मूसा के समान जो है ऊपर चढ़ जाएंगे। ये एक छाया थी उस रैप्चर की। ऐसी कई छाया परमेश्वर ने बाइबल में अलग अलग जगहों पर बताने को रखी हैं, बताई हैं बाइबल में। और इस छाया को जब हम देखते हैं तो समझ पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है उसको काम करेगा। 6 दिन जो है मनुष्य को बताता है, 7वां दिन जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है। 6 दिन हम मनुष्य रीति से इस संसार में 6000 साल में रह रहे हैं, और 7वां दिन जो है वो 7वें दिन परमेश्वर ने आवाज दी, यानी कि 7वें दिन जो है, 7 प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझको और आपको बादलों पर लेने आएगा। और मैं और आप उसकी आवाज को सुनेंगे। जो उसका भय मानते उसके लोग हैं, वो उसकी आवाज को सुनेंगे, और वो सब ऊपर चढ़ा लिए जाएंगे। तो एक हम इस बात को रैप्चर के लगाव में देखते हैं। और क्योंकि ये बात बहुत अहमियत रखती थी परमेश्वर के लिए, मिलाप वाला तंबू, इसलिए परमेश्वर ने इस बात को रिवील करने से पहले इस छाया को रख दिया और सामने बता दिया कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसके बाद जब हम 17वीं आयत को देखते हैं, 17वीं आयत में हम देखते हैं, इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। अब ये जो तेज है, आप इसको 15वीं आयत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बादल ने पर्वत को छा लिया। 16वीं आयत में उसको परमेश्वर का तेज बोला गया है। और जब 17वीं आयत में आते हैं तो वही बादल, वही परमेश्वर का तेज, जिसके अंदर मूसा घुस गया अंदर, वो नीचे इजरायलियों को किस प्रकार का दिखता है? प्रचंड आग के समान। इजराइल क्या देख रहे हैं? आग लगी हुई है। लेकिन मूसा उसके अंदर घुस जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आग नहीं, परमेश्वर का तेज है। और मूसा को परमेश्वर इतना अनुग्रह दे रहा है कि वो उसमें घुस जा रहा है। इजरायली नीचे उस दूर से पहाड़ पे देख रहे हैं कि पहाड़ जो है पूरा आग से धधक रहा है। लेकिन असल में जब मूसा वहां पर जाता है तो वो परमेश्वर के तेज और बादल से जो है ढका हुआ है। और हम
एक और बात को देखते हैं कि मूसा ने भी ऐसा ही परमेश्वर के तेज को एक बार देखा था। मूसा ने भी परमेश्वर के तेज को एक बार देखा था। मेरे साथ देख निकालें निर्गमन उसका 3रा अध्याय। हाँ वही निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा जब पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जाना था, मूसा जो है उस एक दिन भेड़ बकरियों को चरा रहा था और भेड़ बकरियों को चराते चराते मूसा देखता है कि एक पहाड़ पर जो है बहुत देर से आग जलती जा रही है और उस आग में जो झाड़ी है वो जल के भस्म होके नीचे नहीं गिर रही। और उस 3रे अध्याय में मूसा बोलता है कि मैं अवश्य जाके उस आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। मूसा जो है इस बात को बोलता है कि मैं एक बार जाऊंगा और जाके उस जलती हुई झाड़ी को देखूंगा। एक समय था जब मूसा को वो आग जो थी, वो परमेश्वर का तेज तो जो था, वो मूसा को भी आग के समान दिखा। लेकिन आज एक समय है कि मूसा जो है उस आग में, जो आज भी इजरायलियों को आग दिख रही है, मूसा उस आग के अंदर जो है वो प्रवेश कर देता है। वो आग, वो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर अपना वचन जिस पर रिवील करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है कि वो आके परमेश्वर से उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को लेके बाहर लेके जाए। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग कलीसिया में खड़े हों। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे विश्वासी जन परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे खड़े हों जो परमेश्वर से कुछ ला के उन लोगों तक जो नहीं पहुंच सकते उनको दे सके। ये इजरायली जो थे वहां नहीं पहुंच सकते थे। हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि एक बार शिकायत करते हैं वो कि हमको परमेश्वर का ऐसा दर्शन देखने को ना मिले, क्योंकि वो तो धधकती आग है और उस वक्त एक कमांडमेंट थी कि कोई उसको छू भी ना ले पर्वत को, यहाँ तक कि कोई पशु भी अगर उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करे, छूने की कोशिश करे तो वो मर जाए। तो ये लोग जो थे इजरायली बहुत डरे हुए थे और ये उस दूर से उस आग को देखते थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए उस आग को इस्तेमाल करता है, उनके अंदर एक आग को भरता है। मेरे साथ एक आयत को देखें, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 7। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है कि वो अपने दूतों को तो पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। मूसा जो था वो परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर ने मूसा को धधकती हुई आग बना दिया कि वो आग आग के अंदर चली भी जाए तो उससे कुछ भी उसको नुकसान नहीं होगा। ये कोटेशन भजन संहिता से लिया गया है, आप उसको बाद में ढूंढ के भजन संहिता से भी पढ़ सकते हैं। आज भी प्रभु कलीसिया को अपने दर्शन, अपनी इच्छा को बताता है अपने सेवकों के द्वारा। आज भी परमेश्वर अपने चुने हुओं को अपने उस रेवलेशन को रिवील करता है ताकि कलीसिया उस बात को सीखे, कलीसिया उस बात को जाने। ये एक मीडिएटर का काम सेवक और कलीसिया के अगुवे लोग करते हैं कि परमेश्वर की उस आग से जाके लोगों के लिए वचन को लेके आते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बना देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं का, परमेश्वर का तेज जो है वो उस धधकती हुई आग के समान है। प्रियो, हमको जब जब परमेश्वर का वचन मिलता है, हम बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही योग्यता, पूरी ईमानदारी को रखते हुए, उस योग्य वचन को लेते हुए, हम उसके अंतर्गत परमेश्वर ने क्या बात हमको बताई है उसको सीखते समझते हुए और अपने जीवन को
उसी तरीके से ढालते जाएं। उस समय परमेश्वर ने मूसा को उस धधकती आग में बुलाया। इजरायलियों के लिए धधकती आग थी, लेकिन मूसा जब प्रवेश किया तो उसके लिए वो एक एयर कंडीशन से कम नहीं था। एकदम सफेद बादल, परमेश्वर का तेज, वो कहीं से मूसा जब आया तो वो जलता नहीं। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब मूसा पहाड़ पे परमेश्वर से बात करके नीचे उतरा करता था तो उसके मुंह से किरणें निकला करती थी। परमेश्वर का वो तेज परमेश्वर के साथ बात करते करते मूसा के चेहरे पे, उसके जिस्म पे बैठ जाता था, इसलिए मूसा के चेहरे से वो किरणें निकलती थी। और क्योंकि मूसा का वचन जो था वो परमेश्वर का वचन था, इसलिए 6 लाख से ऊपर इजरायली जो थे उस बात को मानते थे। अन्यथा एक व्यक्ति की बात दूसरा व्यक्ति नहीं मानता है। 6 लाख से ऊपर की पब्लिक को कोई एक व्यक्ति नहीं संभाल पाता, एक झुंड में रहते हुए। लेकिन वो वचन जो थे वो धधकती हुई आग वाले वचन थे, जो मूसा ऊपर से लेके परमेश्वर से आके उनको देता था, और इस कारण से वो उस पे अमल करते थे और उसको मानते थे। और इसलिए परमेश्वर को ये मिलाप वाला तंबू जो था वो बहुत ही खास बात थी, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, 6 दिन ठहराया, 7वें दिन उसको पुकार के और ऊपर बुलाया और अपनी बातों को रिवील कर दिया। मेरे और आपके जीवन में 6000 वर्ष इस सृष्टि को रचे हुए पूरे होते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या समय सीमा है इसकी 6000 वर्ष की, लेकिन 7वां हजार वर्ष जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उस पुकार का, परमेश्वर के उस बादलों के तेज के बीच में से एक पुकार होगी, जिसमें से उसके विश्वासी जन ऊपर चढ़ जाएंगे मूसा के समान, और फिर परमेश्वर सब बातों को अलग करके अपनी सारे बातों को मेरे और आपके जीवन में रिवील कर देगा। आगे हम देखते हैं, उस समय परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का दर्शन दिया कि परमेश्वर उनके बीच में रहे और सब परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि मिलाप वाला तंबू एक ऐसा स्थान इजरायलियों के बीच में बन जाए जहां मैं उनके पास विजिटिंग कर सकूं, मीटिंग कर सकूं, आया जाया कर सकूं, और वो लोग जो हैं मुझसे बातचीत करें और मैं उनमें रचा बसा रहूं। उसी रीति से जब परमेश्वर ने इस बात को मूसा के सामने रखा, तब भी यीशु मसीह और आने वाले समय में नए नियम की कलीसिया को एक छाया के रूप में तंबू में परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर चाहता था कि न केवल मेरी उपस्थिति, लेकिन उस तंबू में जब मैं अपनी उपस्थिति से भर जाऊंगा, जब मेरे लोग मेरी उपस्थिति में आएंगे, तब उन लोगों के लिए और आगे आने वाले नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर अपने एक बड़े विचार को रिवील करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू कुछ इस प्रकार बनवाया था ताकि पुराने नियम के लोग, मूसा के समय के जो इजरायली थे, वो आराधना, स्तुति, धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर से मुलाकात कर सकें, और मैं और आप जो नए नियम की कलीसिया के लोग हैं, उस मिलाप वाले तंबू के नमूने से मैं और आप समझ सकें परमेश्वर की आराधना की गंभीरता, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर के याजक, उसकी धूप वेदी, उसका वाचा का संदूक, उसकी वो मेज पे रखी हुई रोटियां, उसका बाहर पीतल की हौद जिसमें पानी भरा रहता था, जो बपतिस्मे को बता के अंदर घुसना थी, और उससे सबसे आखिरी में जो था वो पीतल की वो वेदी जहां पर बलिदान होता था, और पूरे मिलाप वाले तंबू का एक दरवाजा जिस पे लिखा था मार्ग, सत्य और जीवन, जो कि नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक काम को किया, किस दिन से, जिस दिन से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया पहाड़ पे, उस दिन से लेके मिलाप वाले तंबू के बनने तक परमेश्वर ने रैप्चर से लेके नए नियम की कलीसिया तक हर बात प्रभु यीशु मसीह को हर कोण से उसने मिलाप वाले तंबू में दिखा दिया, ताकि हम जो हैं प्रभु के बारे में और अधिक गहराई से जान के हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाएं। अब जैसा मैंने बताया कि आज आखिरी एपिसोड है इसका, मिलाप वाले तंबू का, और मैं नहीं सोचता कि आप लोग को याद दिलाना होगा,
फिर भी मैं एक याद दिला देता हूं कि बाहर में हमने देखा था एक कनात, एक टेंट लगा है, बीच में एक ही गेट है। उस गेट से अंदर घुसते हैं तो एक पीतल की हौदी, पीतल की वेदी, पीतल की वेदी के बाद एक पीतल की हौदी, फिर पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान। उसके ऊपर 4 लेयर में किस प्रकार, एक लेयर में कर्टन और 3 लेयर में तंबू था, और उसके बाद परम पवित्र स्थान में किस प्रकार जो था वाचा का संदूक रखा था। इन सारी बातों को हम देख चुके हैं। अब जब परमेश्वर देखता है और मनुष्य देखता है, तो उसके दोनों के देखने में फर्क है। हम कोई भी बात को जानते हैं, हम किसी भी चीज को ऐसे सामने से देखें तो हमको अलग दिखाई देगी, और हम ऊपर से बादल पर खड़े होकर नीचे देखें तो हमको कुछ और दिखाई देगा, एक नक्शा नुमा दिखाई देगा। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को जो बनाया था, उसके अंदर के सारे सामान, उनका नाप जोप सब कुछ ऐसा बनाया था कि जिसको जोड़ घटा के मनुष्य इस बात को समझ सके कि ये सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार, उसके बलिदान को, कलीसिया में आराधना का नियम, कलीसिया में प्रभु भोज का नियम, परम पवित्र स्थान के नियम, किस प्रकार के धूप वेदी के नियम, उन सबको हम देख लेते। लेकिन परमेश्वर ऑल ओवर जब ऊपर से देखता था तो उसको क्या दिखता था? जल्दी से मैं एक आप लोग के सामने इसको बनाने जा रहा हूं, इसको आप देख सकते हैं। अभी बना दूं। ये आउटर कोर्ट है, बाहरी आंगन, और यहाँ पर वो द्वार जो जिसमें 3 पिलर थे, 3 पिलर थे, और उसके आगे अंदर हम जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर से जैसे ही यहाँ पर घुसते थे, तो सबसे पहले हमको क्या मिलता था? एक वेदी पीतल की, जो बबूल की लकड़ी से बनी हुई थी, और ये पूरी पीतल से कोटेड थी, पीतल की थी। उसके बाद जैसे ही हम इधर बढ़ते हैं आगे, तो हमको एक पीतल का एक हौद, एक पाया जैसा मिलता था, जिसके अंदर जो था पानी भरा रहता था। जो याजक लोग आगे की ओर बढ़ते थे, वो इसमें से पहले मुंह हाथ धोते थे पीतल की हौद में से, उसके बाद आगे को बढ़ते थे। उसके बाद जैसे ये हौद खत्म होती थी, यहाँ पर हम देखते थे कि एक तंबू का एंट्रेंस था, और ये तंबू का एंट्रेंस जो था 2 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोने की वेदी थी, सोने की धूप वेदी थी। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 दीपदान यहाँ पर थे। ये भी सोने के 7 दीपदान, यहाँ पर एक स्टैंड था जिसमें दीपक जलता रहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेज थी जिसमें कितनी रोटी थी? 12 रोटी रखी हुई थी। और कुछ छूट गया? और इसके अलावा कुछ नहीं था। दीपक, मेज, सोने की धूप वेदी, और वाचा का संदूक, और नीचे पानी की हौद। ये अब इसमें देखिए, ये दोनों पीतल की हैं, ये सोने का है, ये भी सोने से मड़ी हुई मेज है, ये जो है सोने का है, और ये भी प्योर गोल्ड का है। अब ये एक चीज जो है, ये हम इसको देखते हैं, हमने यहां से सीखा कैसे जाना, कैसे करना, क्या करना। लेकिन
परमेश्वर, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जो है ऊपर से देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को इसका फ्रेम कैसा दिख रहा है? ऐसा ही दिख रहा है जैसा अभी हम देख रहे हैं। पर इसमें अगर हम कुछ चीजों को हटा दें, जैसे मैं अगर इस फ्रेम को साफ कर दूं, ये तंबू के सारी दीवारें, पार्टीशन हटा दूं, तो यहां सिर्फ 6 चीजें रह जाती हैं। सिर्फ 6 चीजें रह जाती। अब इस 6 चीजों को जब परमेश्वर ऊपर से देख रहा है तो किस चीज को देख रहा है? जो उसने मनुष्य के लिए दे दी है। और वो क्या है? आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक क्रूस को बनाता है। ये जो है एक क्रूस को बनाता है, और क्रूस को बनाता है, और उस क्रूस पे लटका कौन था? प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ था। तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह लटका था, जब हम इस यहां तक आते हैं, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर जो है उसकी योजना क्या थी। वो ऊपर से किस चीज को देख रहा था? वो इस कलवरी के क्रूस को, और उसके ऊपर अपने लटके हुए इकलौते पुत्र को देख रहा था, जो बलिदान होके जिसने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। अब हम कैसे कहेंगे कि ये केवल फोटो मात्र है? नहीं, परमेश्वर का वचन इसको साबित करता है कि ये क्या है। मेरे साथ निकालने प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक आप पढ़ लें। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 15। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, बस यहां पर हम जब 16वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो पत्मुस द्वीप में यूहन्ना जो है उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिलता है। और जब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो वो कहता है यूहन्ना कि मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। तो जब ये यूहन्ना मुंह अपना फेरता है, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने सम्मुख खड़ा देखता है, और प्रभु यीशु मसीह इस समय अपनी महिमामय पोजीशन में है। उस महिमामय पोजीशन में जब वो प्रभु को देखता है, तो लिखा हुआ है 13वीं आयत को देखें, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक के वस्त्र पहने और जिसकी छाती पे सोने का पटुका बंधा था। छाती पे क्या था? सोने का पटुका। आप यदि इस कलवरी क्रूस पर देखें, तो ये जो छाती के तरफ जो अ, हिस्सा आता है, वहां पर एक सोने का पटुका बंधा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 14वीं आयत में, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसका सिर, हेड, ये आ गया। इसके लिए लिखा है कि ये जो था उज्जवल, उसका सिर, बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। वो प्रकाशमान, और यहां पर भी पाला यूज किया गया है, यानी कि वही ओस या धुंध या सफेद बादल, लेकिन लिखा है कि वो पूरी तरह उज्जवल था। ये एरिया वो था जहां पर परम पवित्र स्थान था, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, तो ये एरिया जो था मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के तेज से भर जाता था, और ये एरिया सबसे पहले जो था वो सफेद हो जाता था। और
यही एरिया वो है जो प्रभु यीशु मसीह के सिर को बताता है। यहाँ पर एक हाथ को लगाए रखें और निर्गमन के 40वें अध्याय में से एक आयत को देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक्सोडस चैप्टर 40, निर्गमन उसका 40वां अध्याय और उसकी 34 और 35वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ रहा हूं। 40 का 34 और 35। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। एक ही बात को 2 बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का तेज जो था वो बादलों जैसा उस जगह पर ठहर गया और वो निवास स्थान जो है उससे भर गया। यानी कि ये जब स्वर्ग से परमेश्वर का तेज उतरता था तो सीधा एक बीम के समान यहाँ पर उतरता था और उसके बाद वो अपने आप स्प्रेड हो जाता था, फैल जाता था। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े कि उसका सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल है। ये प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, उसका सिर कैसा है। निर्गमन में हम पढ़ रहे हैं कि परम पवित्र स्थान का जो सिर था वो कैसा था, और यहाँ पर हम कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह के सिर के बारे में वर्णन किया गया है। वाक्य हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय की 15वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसका पांव के 2 वर्णन दिए, उत्तम पीतल के समान जो भट्टी में चमकाया गया हो। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो पीतल की वेदी को देखते हैं। ये पीतल की वेदी जो है प्रभु यीशु मसीह के उन पैरों को बताती है जो छेदे गए थे और जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुए थे। उसके ऊपर जैसे आते हैं तो एक और पीतल की हौद है जिसके विषय में लिखा है कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान, जैसे बहुत जल भरा हो उसका शब्द उसके समान था। यहाँ पर हम पीतल की हौद और पीतल की वो वेदी दोनों को देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के उन पैरों को, उनके कलवरी क्रूस पर उन चरणों को दर्शाती है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो 16वीं आयत में पढ़ते हैं, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप से चमक रहा है। वापस उसके मुख की बात है और उसके साथ साथ लिखा है कि वो अपने हाथ में एक साइड में जो है उन 7 अपने दाहिने हाथ में 7 तारे को लिया हुआ है। ये 7 तारे और 7 दीपक जो है 20वीं आयत में आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या लिखा है। उसी में आखिरी में देखें तो लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और हम परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे कि ये 7 जो है, ये सोने का जो दीपदान है परमेश्वर के वचन को बताता है। और हमने उस भजन संहिता से उस आयत को 119 में से पढ़ा था कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन परमेश्वर ने किसको दिया? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कौन सा हिस्सा था, ये वाला पवित्र स्थान था, और वो परम पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान जो था वो हमने पिछले दिनों में सीखा है कलीसिया को बताता है, कलीसिया की परमेश्वर के साथ भागीदारी को बताता है। और परमेश्वर के वचन का स्थान जो है वो उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए ही है। परमेश्वर का वचन जो है वो कलीसिया के लिए ही है, और कलीसिया से बाहर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन एक ही है, वो है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पा सके। जो लोग उस वचन को सुन के उद्धार पाके सचमुच बदल के इस वेदी पे अपने आप को चढ़ाते हुए इस बपतिस्मे को लेके कलीसिया में आ जाते हैं,
वो परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर के वचन के प्रोमिसेस जो होते हैं वो सिर्फ उनके लिए रखे गए हैं और उनके जीवन में काम होता है। आप बाहरी आंगन में से इस दीपक के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कैसा है, क्या रोशनी है। जैसा मैंने बताया था कि जब ये जलता था तो इसके अंदर कैसा प्रकाश हो जाता था, सुनहरा गोल्डन प्रकाश हो जाता था, क्योंकि सब तरफ से सोना मड़ा हुआ था इसके अंदर। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के वचन जो मोती हैं वो किसके आगे नहीं डालो, सुअरों के आगे नहीं डालो। अन्य जातियों के लिए या जो उद्धार के अनुभव में नहीं है उनके लिए परमेश्वर का वचन कभी भी कार्यरत नहीं हो सकता। जब वो उद्धार पाके प्रभु में आते हैं तब उसके सुनहरेपन को देख पाते हैं। तो ये परमेश्वर की 7 दूत, 7 कलीसियाएं और परमेश्वर का वो वचन है जो कलीसिया के लोगों के फैलाव के लिए रखा है, ताकि कलीसिया के लोग इसके प्रकाश से प्रभु भोज में से भाग लें और इसके प्रकाश से परमेश्वर के भय में होके आराधना और स्तुति उस धूप वेदी में कर सके। इस प्रकार से मैं और आप जो हैं मिलाप वाले तंबू को सामने से घुसने की ओर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब इस मिलाप वाले तंबू को मूसा को दिया तो परमेश्वर केवल एक ही बात को देख रहा था। वो क्या बात थी? उसका पुत्र कलवरी के क्रूस पर चढ़ा हुआ सारी दुनिया के लिए। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के विचार, इसलिए तो परमेश्वर यशायाह में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार जो हैं वो आसमान जमीन का फर्क रखते हैं, क्योंकि मैं जिन बातों को सोचता और विचार करता हूं वो मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग उस धधकती हुई आग में जानना सीख जाते हैं, जो लोग परमेश्वर का दर्शन करने के लिए उस पहाड़ पे चढ़ना सीख जाते हैं, परमेश्वर उनको ऐसे वचन देख के उठाता और उनके जीवन में ऐसे वचनों को रिवील करता है ताकि वो प्रभु के आगमन की बाट और उत्सुकता के साथ जो सके। प्रियो, परमेश्वर का ये मिलाप वाला तंबू का प्लानिंग जो था वो अद्भुत था। परमेश्वर ने एक मंदिर बनाया, वो तब से लेकर मेरे और आपके जीवन तक अब तक कार्यरत है। उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने देख के बनाया और आज मेरे और आपके जीवन का छुटकारा जो है वो भी इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उस वक्त जो लोग जानते नहीं थे कि कलीसिया क्या है, आज हमको परमेश्वर ने उसी समय इस कलीसिया का प्रारूप बना के रख दिया कि किस प्रकार कौन सा स्थान कैसा होगा। प्रियो, प्रभु का प्लान जो है न केवल सिर्फ मिलाप वाले तंबू के लिए लेकिन मेरे और आपके लिए भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये तो मूसा को बनाने को बोला था, लेकिन उस त्रिएक परमेश्वर बोलता है नए नियम के विश्वासियों को कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अब मैं और आप जो हैं इस मिलाप वाले तंबू की जगह खड़े हैं, जिसके अंदर ये कलवरी का क्रूस मेरे और आपके अंदर भीतर बाहर जड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और मैं और आप जो हैं वो मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता। अब परमेश्वर जो है इन तंबू के, मिलाप वाले तंबू के या ऐसे मंदिरों में अपने तेज को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर जो है मेरे और आपके अंदर अपने तेज को प्रकट करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर का उस तेज को लेने को तैयार हैं? क्या आप और मैं आज उस पहाड़ पे चढ़ने को तैयार हैं? क्या आप और मैं मूसा के समान 6 दिन इंतजार करने को तैयार हैं? मूसा 6 दिन शांत बैठा रहा, उसने वापस नहीं लौट गया। उसने यहोशू को ये नहीं बोला जब कुछ आवाज आए तो बता देना, जब तक मैं नीचे से खाना खा के आता हूं। मूसा 6 दिन तक वहीं बैठा रहा। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हमको लगता है, अपने जब समस्याओं से गुजरते हैं, दुनिया की चारों तरफ की बातों को सुनते और देखते हैं, हमको लगता है प्रभु क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन प्रियो, ध्यान रखें, वो 7वां दिन आने पर है जब मैं और आप मूसा के समान परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो लिखा है मूसा जो था बादलों के अंदर घुस के पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। परमेश्वर की आवाज बहुत जल्द मैं और आप सुनने वाले हैं और मैं और आप उठाए जाने के लिए रखे गए हैं।
मैं और आपको परमेश्वर जो है धधकती हुई आग बनाना चाहता है। क्या हम वो धधकती हुई आग बनने को तैयार हैं? क्या हम उसके दर्शन को, उसके बुद्धि और उसके प्रकाश को लेने को तैयार हैं, ताकि उसके आगमन के लिए मैं और आप भी तैयार होते जाएं और अपने जीवन की गवाही के द्वारा दूसरों को भी हम तैयार करते जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।